प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एकदम सरल शब्दों में। वैसे किसी सेंटेंस में फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन ये महेश गुरुजी की क्लास है, यहाँ सब कुछ आसान है। और हाँ, मुझे आप कमेंट करके बताना कि क्या सच में आपको समझ में आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सरल कर दिया मैंने। सबसे पहली बात दिमाग में ये रखो, ये बात ही आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को समझा देगी। देखिए, जब कोई वर्ब, अब वो वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, किसी सेंटेंस में नहीं लगी है, मतलब सेंटेंस के अंदर नहीं आई, तब तक वो ना तो फाइनाइट वर्ब है और ना नॉन फाइनाइट वर्ब है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिख दी, जैसे इज है, हेल्पिंग वर्ब मानते हो आप इसको, लेकिन ये वर्ब ही काउंट होती है। तो अगर इज अकेला सिंगल यहाँ पे लिखा हुआ है बिना किसी सेंटेंस के, तो मैं इसको वर्ब बोलूंगा, ना तो इसको फाइनाइट बोलूंगा ना इसको नॉन फाइनाइट बोलूंगा। ऐसी वाज है, लाइक है, डांस है, प्ले है, कोई भी वर्ब है वो अकेली लिखी हुई है तो ना तो फाइनाइट है ना नॉन फाइनाइट है। तो एक बात आपके दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, कोई वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट तब है जब वो किसी सेंटेंस में लगी है। ऐसा मत समझ लेना कि ये वाली वर्ब तो फाइनाइट है, ये वाली नॉन फाइनाइट है। अरे जब सेंटेंस में आएगी ना, तो जो वर्ब किसी सेंटेंस में फाइनाइट है वो किसी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट बन जाएगी। बस यही कमाल की बात है। तो जो पहली बात है बस वो ये बताती है कि वर्ब वर्ब है, सेंटेंस में लगने पर वो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट है। अब कब फाइनाइट है कब नॉन फाइनाइट है, इधर देख लो। तो देखिए, दूसरी बात, When is a verb finite verb? कोई वर्ब फाइनाइट वर्ब कब है, मतलब वर्ब तो वो है लेकिन वो फाइनाइट कब कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा, ध्यान से पढ़ लेना, किसी सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, देखिए आप हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखी है। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, वो फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई ना। तो आपने कितने सारे सेंटेंस देखे आज तक, सभी में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो आती है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद के वर्ड, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट मतलब वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर यानी वचन के अनुसार तथा टेंस के अनुसार बदल जाए। अब इधर देख लीजिए आप, ये कुछ सेंटेंस है आपके सामने। पहला सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले चेस, मुझे चेस खेलना पसंद है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई के जस्ट बाद क्या वर्ब है, लाइक। तो यहाँ पे लाइक अपनी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये बदल क्यों सकती है, नीचे देख लो, सी लाइक्स टू प्ले चेस। जब मैंने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, आई की जगह मैंने सी लिख दिया, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सी के साथ हम एस और यस ऐड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पर ये लाइक्स हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस में आप ध्यान करना, एक वर्ब और है। हालांकि पहले मैं फाइनाइट वर्ब बता रहा हूं, लेकिन साथ में नॉन फाइनाइट भी बता दूं। एक वर्ब और आ रही है, प्ले। मैंने यहां पर ये लाइक को लाइक्स कर दिया, ये वर्ब तो चेंज हो गई, लेकिन ये वर्ब अभी भी चेंज नहीं हुई। सी लाइक्स टू प्ले चेस, वह चेस खेलना पसंद करती है। तो जो टू प्ले है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जो वर्ब बदल जाए फाइनाइट, और जो ना बदले नॉन फाइनाइट। लेकिन ये छोटी डेफिनेशन है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे और थोड़ा गहराई में उतरेंगे, ठीक है। लेकिन ये आप ले सकते हो एक लॉजिक कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है फाइनाइट, क्योंकि बदल सकती है। जैसे वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वी सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन सी वर्ब है, प्ले, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब देखो, जैसे मैंने ये प्रेजेंट का है तो मैंने प्ले बोला, जब मैं बोलूँ पास्ट में तो वी प्लेड क्रिकेट, मतलब मुझे पास्ट में हम क्रिकेट खेले थे, तो प्ले क्या हो गया, प्लेड, बदल गया, फाइनाइट वर्ब। इसमें और कोई नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, जो वर्ब है वो फाइनाइट है। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। बड़े मजेदार चीज देखो, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद एम तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग क्या है, मेन वर्ब। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना, ये दोनों वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के वर्ब काउंट होता है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद चाहे हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, वही फाइनाइट वर्ब है। डांसिंग इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है, हालांकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी नहीं है तो ये वर्ब भी और नॉन फाइनाइट जैसे लक्षण प्रकट कर रही है। अभी ये मैंने बोला ना, नॉन फाइनाइट जैसे लक्षण प्रकट कर रही है, ये बात आगे दिखेगी। अगला एग्जांपल और देख लो, फिर एक साथ बता दूंगा। सी इज डांसिंग, जैसे मैंने कहा मैं नाच रहा हूं, तो मैंने क्या लगाया, आई एम डांसिंग। लेकिन जब मैंने कहा सी, तो सी के साथ मैं एम थोड़ी लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, तो बदल गई ना। यहाँ पे आई के साथ एम लगाया, सी के साथ इज लगाया, यानी हमारा पर्सन चेंज हुआ, तो हमने वर्ब को चेंज कर दिया। लेकिन इसमें भी फिर डांसिंग है, डांसिंग तो नहीं बदला ना, यहाँ पर टू प्ले नहीं बदला ना, ऐसी डांसिंग नहीं बदला ना। तो जो ना बदले, जो बदल जाए फाइनाइट। मतलब अरे सिंपल सा है यार, सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखी हो तो बदलेगी ना। आप टेंस बदलोगे तो पास्ट फ्यूचर है, आप पर्सन चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे वाज वर्ब 2 है, इज एम आर 3 है, तो ये बदलते सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के अनुसार ये बदल गए, लेकिन डांसिंग तो नहीं बदला ना। और जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट।
लेकिन एक खास बात यहाँ पे पकड़ना, अगर कोई ग्रामर में रुचि रखने वाले लोग देख रहे हो तो मतलब इस बात को समझने में क्या बोल गया। जो डांसिंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब जैसा दिख तो रही है, लेकिन वर्ब भी है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब कुछ और बिहेव करते हैं, वर्ब बिहेव करते ही नहीं है। ये तो नाच रहा ऐसे बोल रहा है, यानी काम करना बता रहा है, एक्शन बता रही है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो एक्शन बताती नहीं है, वो नाउन या एडजेक्टिव हो जाती है। तो ध्यान रखना। वैसे अगर देखें ना सिस्टम से, नियम से, तो एम और इज ही इसमें फाइनाइट वर्ब है, डांसिंग फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि जो ना बदली लेकिन अपने व्यवहार के अनुसार जो जिसके लिए फेमस है वो चीज़ ये नहीं है। चलो, जो बेचारे न्यू कमर है ना, नए लर्नर, वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, सर कहाँ गहराई में चले गए, लेकिन जो डीप नॉलेज चाहते हैं उनको मजा आ गया होगा। आई लाइक टू डांस, मुझे नाचना पसंद है, मैं नाचना पसंद करता हूं। तो अब सब्जेक्ट आई के साथ जो आई फाइनाइट वर्ब, क्यों बदल गई ना, ही लाइक्स हो गया, पास्ट में करता तो ही लाइक्ड हो जाता, तो जो बदल रही है और जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट। तो छोटी सी बात समझ में आ गई कि कोई वर्ब फाइनाइट वर्ब कब है। पहली पहचान तो यह है कि जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखिए, जस्ट बाद का जो एक वर्ड, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि वो बदल सकता है। जैसे आप टेंस बदलोगे, पर्सन बदलोगे, सब्जेक्ट बदलोगे, वो बदल जाएगा। और जो ना बदले वो नॉन फाइनाइट। अब चलो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूं। जानकारी ये है, यदि आपको हम पे ट्रस्ट लगता है कि सर मजे मजे में सिंपल तरीके से सारी चीज़ पढ़ा देते हैं, लेकिन हमको सारी चीज़ सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना, पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना। 2-3 कोर्स आपके सामने आएंगे। सबसे पहला कोर्स है इंग्लिश राइटिंग कोर्स, आसान भाषा में अंग्रेजी लिखना सिखाया है, सेंटेंस बनाना सिखाया है। यदि आपको इंग्लिश लिखना, सेंटेंस बनाना नहीं आता तो सेंटेंस बनाने के लिए, लिखने के लिए जो जरूरी ग्रामर है वो करवाइए। साथ में राइटिंग सेक्शन भी है, मतलब जैसे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हैं। और हर वीडियो के साथ PDF है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, बेसिक टू एडवांस। सारी इंग्लिश ग्रामर को डिटेल में, डीप में जाके बहुत प्यार से, आसानी से समझाया है, हर वीडियो के साथ PDF। जैसे यही टॉपिक है तो इसमें और भी गहराई से, वहाँ पे, यहाँ पे तो सरल शब्दों में, वहाँ पे गहराई से है। यदि आपको डीप नॉलेज चाहिए तो उसमें भी हर वीडियो के साथ PDF है। सबसे खास बात, वो कोर्सेज, वो वीडियोज यूट्यूब पे नहीं है, वो कंटेंट मैंने अलग से तैयार किया है सीक्वेंस के लिए। अब चूंकि अलग से बनाया है तो थोड़ी सी मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज है। आप चाहें तो, मैं फोर्स नहीं करता, उन कोर्सेज को बाई कर सकते हैं, और फीस ज़्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन फिर कह रहा हूँ, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। इधर भी आपका वेलकम है। अब देखते हैं तीसरी बात, व्हेन इज अ वर्ब नॉन फाइनाइट। कोई वर्ब नॉन फाइनाइट कब कहलाएगी, तो थोड़ा सा तो मैंने बता दिया यार, जो ना बदले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, सेंटेंस में ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम ना करके नाउन अथवा एडजेक्टिव का काम करे। अब थोड़ी डीप बात आ गई। वर्ब का काम क्या है भैया, एक्शन बताना, खेल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब क्या करती हैं, मतलब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर बताती है। जैसे इज एम आ रहे तो प्रेजेंट है, वाज वर है तो फ्यूचर पास्ट है, विल बी सेल भी है तो विल और सेल है तो फ्यूचर है। तो हेल्पिंग वर्ब तो बताती है टाइम, और जो मेन वर्ब होती है वो एक्शन होना बताती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम ना करे, एक्शन होना ना दिखाए, नाउन अथवा एडजेक्टिव का काम करे, या तो संज्ञा बन जाए या फिर विशेषता बताए, तथा जो सेंटेंस में, तथा जो सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर के अनुसार और टेंस के अनुसार ना बदले। अब टेंस बदल दो, वो नहीं बदलेगी। टेंस बदलने पर तो उसके फाइनाइट वर्ब बदलेगी, लेकिन ये नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स, मुझे गीत गाना पसंद है। अब इसमें आप बताओगे फाइनाइट वर्ब कौन सी है, लाइक, लेकिन नॉन फाइनाइट कौन सी है, दूसरी वाली, टू सिंग। और ये कर क्या रही है, आई लाइक मुझे पसंद है, क्या, और क्या के जवाब में जो चीज़ आती है क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। मैं कितनी बार कितनी वीडियोज में बता चुका हूँ, फिर बताऊं। सिंपल सी बात है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो और क्या के जवाब में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूं, क्या, मैं यहाँ पे लिखता टी, चाय पसंद करता हूं, कॉफी पसंद करता हूं, क्रिकेट पसंद करता हूं, तो साफ साफ ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, आई लाइक टू सिंग मुझे गाना पसंद है, तो क्या के जवाब में आया, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिसका नाम पड़ गया वो नाउन है। प्रोनाउन तो साफ साफ दिख जाते हैं, ही सी, वो तो है ही नहीं, तो फिर नाउन है। तो यहाँ पर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये नहीं बदल रही। क्यों, सी लाइक्स टू सिंग सॉन्ग्स। अब यहाँ पे लाइक्स तो बदल गया, लाइक का ये लाइक था, लाइक्स हो गया, लेकिन टू सिंग तो नहीं बदला ना। और ये क्या, नाउन बिहेव कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। टू सिंग इज माई हॉबी। अब जो नाउन है, बहुत मजे की बात, जो नाउन है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपने देख लिया
क्या के जवाब में उत्तर आया? तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट भी बन सकता है, तो ये लो आपका सब्जेक्ट। टू सिंग इज माई हॉबी, गाना मेरा शौक है, तो गाना मेरा शौक है। तो यहाँ पर ये इस तो यहाँ पे वर्ब है और ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या मेरा शौक क्या है? गाना। आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, तो यहाँ पर लव तो क्या है? फाइनाइट वर्ब, और सिंगिंग यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के हैं, आप समझ रहे होगी। जो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ऐसा नहीं है, आईएनजी फॉर्म भी होती है, वो जेरंड कहलाती है। आगे बता दूंगा इनके टाइप। तो ये नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे देखो सी होता सब्जेक्ट, तो सी के साथ सी लव्स, तो लव में एस लग जाता, सिंगिंग, तो वो गाना पसंद करती है। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है, ये सेम काम कर रहे हैं। टू सिंग भी नाउन है और सिंगिंग भी नाउन है, क्योंकि ये गाना बोल रहा है। नाउन नानी ने बोलता है नॉन फाइनाइट में। सिंगिंग इज माई पैशन, गाना मेरा पैशन है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट बन गई। जेरंड है, जेरंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं, और इन्फिनिटिव भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनते हैं। आई लाइक टू सी द राइजिंग सन, मुझे उगता हुआ सूरज देखना पसंद है। इसमें 3 वर्ब आ गई, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद है, फाइनाइट वर्ब है क्योंकि बदल सकती है। टेंस बदलोगे तो लाइक्ड हो जाएगा, सब्जेक्ट बदलोगे ही तो लाइक्स हो जाएगा। लेकिन टू सी देखना, क्या पसंद है? देखना। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज देखना पसंद है। अब सूरज कैसा? उगता हुआ। एक और ही चीज आ गई। अब देखो सिंगिंग गाना, राइजिंग उगना नहीं, उगता हुआ, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये जो था अपना, ये इन्फिनिटिव है, ये जेरंड है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करता है, और जेरंड हमेशा नाउन का काम करता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें 2 नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक तो टू सी और एक राइजिंग। आई मेट अ वीपिंग लेडी, मैं एक रोती हुई महिला से, रोती हुई स्त्री से मिला, तो स्त्री की विशेषता बता रहा है, तो वीपिंग, रोती हुई। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन ये हुआ बोलता है, रोता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ, यानी किसी की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव होगा। दोबारा बोलूं? अरे इधर देखो, आई लव सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, नानी ने बोल रहा है। अब जब नानी ने बोल रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, तो फिर ये नाउन है। जो नाउन होगा ना वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और वो जेरंड होगा। लेकिन आई लाइक टू सी द राइजिंग सन, मुझे उगता हुआ सूरज देखना अच्छा लगता है, ये नानी ने नहीं बोलता, ये हुआ बोलेगा। उगता हुआ, आता हुआ, जाता हुआ, खेलता हुआ, लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ, ये भी आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव होता है। कैसा? देखो, आई लाइक टू सी द राइजिंग सन, मुझे उगता हुआ सूरज देखना। अब सूरज की विशेषता सूरज से पहले आ गया। अब नाउन से पहले कोई वर्ड नाउन से पहले आ जाए, उसकी विशेषता बताए कि वो चीज़ कैसी है, एडजेक्टिव होता है ना। तो सूरज की क्या विशेषता है? कि उगता हुआ है ना। आई मेट अ वीपिंग लेडी, मैं एक रोती हुई स्त्री से मिला, है ना। तो लेडी कैसी है? वीपिंग, रोती हुई। अब लेडी से पहले आ गया, मैं कहता फैट लेडी, मोटी लेडी, थिन लेडी, पतली लेडी, है ना। ऐसी वीपिंग लेडी, रोती हुई लेडी, लाफिंग लेडी, हंसती हुई लेडी, तो ये एडजेक्टिव है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो यहाँ पे ये टायर क्या है? थकना एक वर्ब है। मेरी विशेषता बताई कि मैं टायर्ड हूँ, वर्ब की 3rd फॉर्म। तो जो पार्टिसिपल है वो 3 होते हैं, आगे थोड़ा बता दूंगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। हालांकि टफ टॉपिक है, समझ में ना आया तो दूसरी बार वीडियो देख लेना, समझ में पक्का आ जाएगा। लेकिन इससे सरल कोई समझा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैंने बताया फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। अगर समरी करें तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखिए, बदल जाए फाइनाइट, जो ना बदले और जो नाउन और एडजेक्टिव का काम करे नॉन फाइनाइट। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, चौथी बात, ये टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट, ये 3 तरह के होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होते हैं इन्फिनेटिव, जो 2 + V1 होता है, अथवा विदाउट 2 भी हो सकता है। एक होता है जेरंड, जो भी V1 + ING होता है, और एक होते हैं पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब जो इन्फिनेटिव है वो नाउन बिहेव करता है, जेरंड भी नाउन बिहेव करता है, पार्टिसिपल जो होते हैं एडजेक्टिव बिहेव करते हैं। ये 3 है, इनको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आगे, क्योंकि जगह कम थी ना। फिलहाल इस स्लाइड में हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, जैसे टू लाफ इज गुड फॉर हेल्थ, तो हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इन्फिनेटिव हमेशा नाउन बिहेव करेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 ही काम है ना। और डिटेल में जाओ तो वो कोर्स में वीडियो जाकर आप देख सकते हो। आई वॉन्ट टू रीड नॉवेल्स, मैं नोवेल पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ? नोवेल पढ़ना। इस सेंटेंस में इस तो है फाइनाइट वर्ब, वांट है फाइनाइट वर्ब, टू लाफ है नॉन फाइनाइट वर्ब, टू रीड है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट 3 तरह के, तो उसमें जो 2 + V1 होता है वो इन्फिनेटिव होता है, वो नाउन बिहेव करता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कई बार बोल दिया। अब दूसरा देखो जेरंड भी नाउन होता है, ये V1 + ING होता है। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हंसना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
अरे जेरन इन्फिनिटिव दोनों एक ही काम करते हैं, सब्जेक्ट बनेंगे ऑब्जेक्ट बनेंगे, दोनों नाउन होते हैं यार, और दोनों नानी ने बोलते हैं। तो लाफिंग हंसना इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें लाफिंग जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है। आई लाइक लाफिंग लाउडली, मुझे जोर से हंसना पसंद है, तो मैं पसंद करता हूँ, ये तो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रही है फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ रही है इज, ये वर्ब ही सब्जेक्ट बन गई क्योंकि नाउन सब्जेक्ट बनता है। आई लाइक लाफिंग लाउडली, मुझे जोर से हंसना पसंद है, तो मैं पसंद करता हूँ क्या, मैं लाइक करता हूँ क्या, लाफिंग हंसना, ना बोल रहा है। तो जेरंड में अब पार्टिसिपल है ना, ये भी 3 होते हैं। पार्टिसिपल में प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है वो भी आईएनजी फॉर्म होता है, अंतर क्या है, वो एडजेक्टिव होगा, हुए बोलेगा हुए, हंसते हुए, आते हुए, जाते हुए, और ये क्या बोलेगा, हंसना, लाफिंग हंसना। अगर मैं इसको यहां लगा दूं ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो हंसते हुए बोलेगा, हंसता हुआ या हंसते हुए, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बिहेव करते हैं, ये 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको थोड़ा मैंने और बता दिया यहाँ पे पार्टिसिपल। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING होता है, एडजेक्टिव होता है। पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी एडजेक्टिव होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखो, आई सा अ बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकता हुआ कुत्ता देखा। तो जो डॉग है कोई नाउन उससे पहले आया, उसकी विशेषता बताई, भौंकता हुआ था वो कुत्ता, भौंक रहा था, भौंकता हुआ। तो यहां पर ये इस कुत्ते की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये भौंकना नहीं बोल रहा, भौंकते हुए बोल रहा है, बस यही अंतर है। ये मतलब जेरंड और ये देखने में एक जैसे ही है। आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो मैंने उसको देखा क्या, क्रिकेट खेलते हुए, उसके बारे में कुछ अतिरिक्त बताया कि वो क्रिकेट खेलते हुए की अवस्था में था, तो उसकी विशेषता बताई, वो खेलता हुआ था। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक इंटरेस्टिंग बुक है। इंटरेस्ट रुचि लेना, एक वर्ब है उसमें ING लगा, बुक से पहले आया, बुक कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, है ना। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर इसने विशेषता बताई कि मेरी मैं थका हुआ हूं। शो मी योर रिटन पोएम्स, मुझे तुम्हारी लिखित पोएम दिखाओ, तुम्हारे द्वारा लिखी गई। रिटन पोएम्स, पोएम की विशेषता है कि वो लिखित हैं, मौखिक नहीं है, लिखित हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पोएम से पहले आ रही है। सेम ऐसा ही काम दिखा रही है, एडजेक्टिव। बीटन पिटा हुआ या हारा हुआ, ही वेंट होम, वो घर चला गया। बीटन, बीट होता ना पीटना, तो थर्ड फॉर्म है बीटन। तो पिटा हुआ, हारा हुआ, वो घर को चला गया, उसकी विशेषता है कि वो पिटा हुआ था। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। हैविंग टेकन फूड आई स्लेप्ट, खाना खाने के बाद मैं सो गया। तो हैविंग टेकन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है। ये के बाद बोलती है, करने के बाद, मतलब कोई एक्शन अपन ने कर लिया, पूरा हो गया, उसके बाद कुछ और किया, तो पहले वाले एक्शन में ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट टू द मार्केट, मेरा होमवर्क करने के बाद मैं बाजार चला गया। तो इस तरह से ये पार्टिसिपल हो गया। तो अब मुझे बताओ कितनी दम लगा, मतलब दम तो क्या, मतलब सरल हुआ कि नहीं हुआ यार, मतलब इजी बता दिया ना। अब भी पकड़ना चाहो तो 2 ही बात बता के जा रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब वो है जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगी है, जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब 2 होती है, लेकिन नहीं, जो एक ही फर्स्ट में ही है, जो एक ही वर्ड है, चाहे हेल्पिंग, वो है फाइनाइट वर्ब। और जो 2 + V1 लगी हो, नॉन फाइनाइट है। ING अब ING फॉर्म में एक चक्कर है, जैसे आई एम प्लेइंग में खेल रहा हूं, तो यहाँ पे प्लेइंग खेल रहा बोल रहा है, तो जब ING फॉर्म रहा रही बोले तो वो नॉन फाइनाइट नहीं है, देखने में तो नॉन फाइनाइट है, नहीं तो बदलेगी तो नहीं, उससे पहले की हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, लेकिन वो बिहेव नॉन फाइनाइट नहीं करती। बिहेव नॉन फाइनाइट तब करती है जब नाउन हो या एडजेक्टिव हो। अब ये ING फॉर्म है, वो नाउन और एडजेक्टिव कब है, नाउन तो है जेरंड, एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये मैं समझता हूं कि आपको हो गया होगा क्लियर, नहीं हुआ तो दोबारा से जाकर देख लेना, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा वीडियो है, कभी कभी अच्छे वीडियो बन जाते हैं ताकि और लोगों के नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।